बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेंटर प्रोविंसेस रिलेशंस के सिलसिले की आज की लास्ट एपिसोड में हम इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी को आम अल्फाज में गवर्नर रूल या गवर्नर राज भी कहते हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The first type of emergency under Article 232 of the Constitution, that is emergency on account of war, external aggression or internal disturbance. वॉर जो है वो एक फुल फ्लेज डिक्लेयर्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, जंग। एक्सटर्नल अग्रेशन किसी भी फॉरेन फोर्स का मुल्क की तरफ कोई भी हॉस्टाइल एक्शन है, बेशक उसके लिए वॉर डिक्लेयर्ड हो या ना हो। और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो किसी भी प्रोविंस में विद इन प्रोविंस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का इस तरह से ख़राब होना है कि वो प्रोविंस उसको खुद कंट्रोल ना कर सके। इसके हम फर्दर डिटेल्स की बात करें तो ये जो इमरजेंसी है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनफैक्ट प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 18th अमेंडमेंट में एक क्लास ये ऐड कर दी गई कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई जानी मकसूद है तो उसके लिए फिर पहले जिस प्रोविंस में इमरजेंसी लगाई जानी है उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी। अच्छा, जब ये प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देंगे तो फिर आर्टिकल 232 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि विद इन 30 डेज ऑफ प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को जो मजलिस शूरा के दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असेंबली और सेनेट, उनके सामने ये प्रेजेंट करेंगे। और अगर मजलिस शूरा ने इसको अप्रूव ना किया तो फिर 2 महीने के बाद ये इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कंफर्म करने का इख्तियार जो है वो मजलिस शूरा के दोनों हाउसेस के पास है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं है, इट कैन लास्ट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इम्पैक्ट की बात करें तो आम हालात में जो प्रोविंस की एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो प्रोविंस का चीफ एग्जेक्टिव है। लेकिन जब इमरजेंसी लगी हो तो ये अथॉरिटी, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, ये फेडरेशन को चली जाती है और जो फेडरेशन है वो गवर्नर को भी कह सकती है कि वो प्रोविंस का चीफ एग्जेक्टिव बन जाए। इसीलिए इस इमरजेंसी को गवर्नर राज भी कहते हैं। इसी तरह जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है प्रोविंस की वो प्रोविंशियल असेंबली के पास होती है। हम इस बात को मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें इख्तियारात को सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया है। मजलिस शूरा जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में हैं, और जो सब्जेक्ट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है उस पे मजलिस शूरा लॉ नहीं बना सकती। आर्टिकल 142 सब आर्टिकल 3 में बहुत कैटेगोरिकल टर्म्स में लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है उन पे मजलिस शूरा या पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी, प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी। लेकिन जब इमरजेंसी लगी हो तो जो प्रोविंशियल असेंबली की पावर्स हैं वो भी पार्लियामेंट या मजलिस शूरा एक्सरसाइज कर सकती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो भी फेडरेशन को चली जाती है। उसके बाद जो नेशनल असेंबली है उसका ड्यूरेशन अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 5 ईयर्स है। लेकिन जब इमरजेंसी लगी हो तो इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन ईयर, ये 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और 6 साल तक हो सकता है। और उसके बाद आर्टिकल 8 टू 28 पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 233 के तहत पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के आइन जब बना, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ 14 अगस्त 1973 को, तो उसके 2 साल बाद तकरीबन 16 फैब 1975 को पाकिस्तान में पहली इमरजेंसी लगी NWFP में, जिसे आप केपी कहते हैं। हयात शेरपाव साहब का जब एक बम धमाके में मर्डर हुआ तो उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, अनायतुल्लाह गंडापुर साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ही सीएम थे, आल्दो वो डिफेक्ट करके आए थे, पहले वो मुफ्ती महमूद साहब की कैबिनेट में थे। तो भुट्टो साहब ने उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और वहाँ इमरजेंसी लगा दी इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो पहली इमरजेंसी इम्पोज की गई वो इसी आर्टिकल के तहत की गई। अच्छा, दूसरी इमरजेंसी है वो है इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द प्रोविंस। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द प्रोविंस, ये एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है, सब्जेक्टिव टर्म है। ये ऐसी सूरत है कि जब कोई गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट करे कि उस खास प्रोविंस में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, इट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रोविंस को आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा, तो ऐसी सूरत में
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं गवर्नर की रिपोर्ट में। इसकी एक मिसाल ये है कि 5 ऑफ सितंबर 1995 को ये इमरजेंसी लगी पंजाब में। राजा सरूप खान गवर्नर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद लगारी साहब को रिपोर्ट किया कि जो उस वक्त के सीएम थे मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-जे चट्टा ग्रुप, उसकी कोalition सपोर्ट की वजह से वो सीएम बने थे। तो दोनों पार्टियों ने उनकी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। तो फिर गवर्नर साहब ने रिपोर्ट किया कि जो अभी जो सीएम है वो जो है ही डजंट कमांड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। यानी सीएम तो वही होता है ना जिसको प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है। तो जब दो मेजर पार्टीज की सपोर्ट उनसे विड्रॉ हो गई तो गवर्नर साहब का ख्याल था कि उनकी जो है मेजॉरिटी जो है सपोर्ट मंजूर भुट्टो साहब की फेवर में ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद फिर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद लगारी साहब ने 5 ऑफ सितंबर 1995 को इमरजेंसी इम्पोज कर दी। ये जो इमरजेंसी है ये भी अ, दोनों हाउसेज जो हैं वो मजलिस शूरा उनके सामने प्लेस की जाती है, और अगर वो इसको अप्रूव करें तभी ये कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज ये जो है वो सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ है, इट कैन नॉट लास्ट बियॉन्ड 6 मंथ्स। इसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो जो पहली टाइप ऑफ इमरजेंसी है उसके 4 में से पहले 2 इम्पैक्ट्स जो हैं वो इस इमरजेंसी में एप्लीकेबल है। यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी जैसे पहली इमरजेंसी में ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोविंस टू फेडरेशन, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा और ना ही इस इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। जो लास्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी। ये इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन में लगती है जब मुल्क की या किसी हिस्से की जो है वो फाइनेंशियल हेल्थ बुरी तरह से डिटेरियोरेट हो जाए, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट हो। ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी अपोज कर सकते हैं। ये इमरजेंसी भी उसी तरह कंफर्म जो है वो मजलिस शूरा के बोथ हाउसेस करेंगे, अगर वो इसको अप्रूव करेंगे तो ये कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज जो है वो ये इमरजेंसी जो है वो लैप्स हो जाएगी, सीज हो जाएगी। इसका ड्यूरेशन भी जो हमने इससे पहले इमरजेंसी पढ़ी उसकी तरह 6 महीने है, 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं रह सकती। इसके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें यह है कि क्योंकि एक फाइनेंशियल डिटेरियोरेशन होती है, इकोनॉमिक थ्रेट होता है, तो ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए अगर प्रोविंस को कोई डायरेक्शन देते हैं तो प्रोविंस फिर उस डायरेक्शन को मानने के पाबंद है। इसी तरह इस इमरजेंसी की एक और ख़ास बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो लोग जो प्रोविंशियल एक्सचेकर से सैलरीज ले रहे हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस कम कर दिए जाएं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच होता है, एक हार्ड फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो मकसद ये होता है कि वहाँ से जो सेविंग होगी उसको किसी ऐसे पर्पज़ के लिए जिसकी स्टेट को ज़रूरत है उसके लिए उसको चैनलाइज किया जा सके। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये पाकिस्तान की तारीख में अभी तक कभी भी नहीं लगी। इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले इमरजेंसी के बारे में 3 बातें जाननी ज़रूरी हैं, और वो 3 बातें क्या हैं? नंबर 1, पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन जिसमें पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, और कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट ये है कि दोनों टियर जो हैं फेडरेशन और प्रोविंसेस, वो दोनों अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने दायरा अख्तियार में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें और अनड्यूली एक दूसरे की डोमेन में दायरा अख्तियार में इंटरफेयर ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ी क्लियर कट बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी हैं। लेकिन इमरजेंसी फेडरेशन के पास, वफाक के पास वो टूल है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बुरुए कार लाते हुए, जिसको एम्प्लॉय करते हुए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को टेक ओवर कर सकती है, प्रोविंस को अपने कंट्रोल में ला सकती है। अगर इमरजेंसी ना हो तो प्रोविंसेस जो हैं वो फिर फेडरेशन के कंट्रोल में नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज। नंबर 1। उसके बाद इमरजेंसी जो है वो किसी एक या एक से ज्यादा प्रोविंसेस में लगाई जाती है, एक या एक से ज्यादा प्रोविंसेस में, एक में भी लग सकती है, दो में भी लग सकती है, तीन में भी, चारों में भी लग सकती है।
अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और तीसरी बात, जिस प्रोविंस में इमरजेंसी लगी होती है वहां फिर जो फेडरल सिस्टम है, जो वफाकी निज़ाम है, वो ख़त्म हो जाता है एंड फेडरल सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिटरी सिस्टम। जब इमरजेंसी होगी तो फिर फेडरल सिस्टम इंटैक्ट नहीं रहेगा, बल्कि इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिटरी सिस्टम। तो दैट इज ऑल अबाउट इमरजेंसी। इसी के साथ हमारी सेंटर प्रोविंस रिलेशंस की सीरीज खत्म हुई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।